इंदौर की सोनम, जिसने महज 28 दिन पहले 7 फेरे लिए थे, लेकिन सिंदूर भी लगाया था। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार जो है अब नया खुलासा इस मामले में हुआ है। आपको बता दें कि इंदौर से मेघालय गया कपल अब कहीं ना कहीं पूरी गुत्थी जो थी इस कपल की वो सुलझ चुकी है। आपको बता दें कि इस फेरे की अगर हम बात करें तो इस कपल की अगर हम बात करें तो 28 दिन पहले 7 फेरे लिए, सिंदूर लगाया और बाद में जिस तरह से पति की हत्या को अंजाम दिया है वो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में है। हालांकि इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर की सोनम अब लगातार पुलिस की कार्रवाई के रडार पर है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि उसने खुद जो है यूपी के गाजीपुर में खुद को सरेंडर किया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगर बात करें तो 28 दिन पहले सिंदूर लगाया, व्रत रखा और जिस तरीके से कपल ने हनीमून के लिए शिलांग चली गई। आपको बता दें कि पति राजा रघुवंशी के साथ जब वो शिलांग पहुंची हनीमून मनाने के लिए तो लगातार जो है कई वीडियो अब सीसीटीवी भी सामने आए हैं। लेकिन वहां से जो खबर आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दरअसल राजा की लाश गहरी खाई में मिली और सोनम लापता। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश बेवफा सोनम। जी हां, अब तक की परिस्थितियों और साक्ष्य के मुताबिक इंदौर की राजा की सोनम बेवफा निकली। कुछ दिनों पहले तक जिस सोनम की तलाश के लिए राजा का परिवार गुहार लगा रहा था, जिस सोनम की सलामती के लिए प्रार्थनाएं और दुआएं की जा रही थी, तब शायद यही सोचा होगा कि उसी सोनम ने उन्हें जो जख्म दिया है वो शायद कभी नहीं भर सकेगा। दरअसल 17 दिन बाद राजा और सोनम की कहानी में नया और जबरदस्त ट्विस्ट आया है। सोनम जिंदा मिली है और यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं सोनम को लेकर जो खुलासे हुए हैं उसने हर किसी को हैरान और चौंका दिया है। सूत्रों के मुताबिक सोनम के पहले से किसी और युवक से अफेयर था और उसी के चलते पति राजा की हत्या की साजिश रची गई। राजा को प्रेम जाल में फंसाकर शिलांग ले जाया गया, जहां उसे सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। इस शादी से परिवार खुश था और रिश्तेदारों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद 20 मई को दोनों शिलांग हनीमून के लिए रवाना हो गए। 22 मई को कपल नोगरियाट गांव के सिपरा होमस्टे में रुका। अगले दिन सुबह 6 बजे चेकआउट किया और तभी से दोनों के मोबाइल बंद हो गए। वहीं 24 मई को मवाल लाखियात में करीब 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स की पार्किंग में स्कूटी लावारिस पाई गई। ये वही स्कूटी थी जो सोनम और राजा ने किराए पर ली थी। इसके बाद जंगल में राजा और सोनम का सामान मिला और 2 जून को राजा की लाश बुरी हालत में वेवाइस झरने के पास गहरी खाई में मिली। वहीं हाथ पर बने टैटू से राजा की पहचान हुई, जिसके बाद पुलिस लगातार सोनम की तलाश कर रही थी। 9 जून की सुबह 3 से 4 बजे के बीच सोनम गाजीपुर के नंदगंज इलाके में एक ढाबे पर पहुंची। वहां से उसने ढाबा संचालक का फोन लेकर अपने भाई को वीडियो कॉल की और बताया कि वह गाजीपुर में है। भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम को वन स्टॉप सेंटर में मेडिकल जांच के लिए रखा गया। जांच में कोई चोट या मारपीट का निशान नहीं मिला है। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का किसी युवक से जो है प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो शादी से पहले ही सक्रिय था। शादी के बाद भी दोनों संपर्क में रहे। सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची और अपने प्रेमी के साथ मिलकर शिलांग में हत्या को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से राजा की हत्या में कुल 4 लोग शामिल थे, जिनमें 3 इंदौर से पकड़े गए और जबकि एक आरोपी उत्तर प्रदेश से है जो फिलहाल फरार है। मेघालय के डीजीपी एल नोग्रान ने पुष्टि की है कि इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी पत्नी सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल गाजीपुर से हिरासत में ली गई सोनम से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि 22 मई को शिलांग के एक होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें सोनम और राजा स्कूटी पर आते हैं और बैग रखते नजर आ रहे हैं। ये वही स्कूटी है जो बाद में लावारिस मिली।
आपको ये भी बता दें कि लापता होने के बाद परिवारों ने पुलिस में शिकायत की तो दोनों को खोजने के लिए मेघालय की पहाड़ियों में तमाम अभियान चलाए गए। दुकानों के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इधर इंदौर में जहां राजा का शव मिलने के बाद उसका परिवार गम में डूब गया था, वहीं सोनम का परिवार उसके लौटने की आस लगाए था। खोया व्यक्ति मिल जाने की एक मान्यता के अनुसार सोनम के परिवार ने घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर भी लगाई थी, लेकिन तब शायद यही सोचा होगा कि जिस सोनम के लिए वो दुआएं कर रहे हैं, उसी सोनम ने उसके परिवार की खुशियों को उजाड़ दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सोनम का शादी से पहले राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर था, जिसके चलते उसने राजा की हत्या की योजना बनाई। 23 मई को दोपहर 1:30 बजे सोनम ने राजा की मां उमा देवी से आखिरी बार बात की थी। कॉल में सोनम ने कहा था कि मां ये मुझे जंगलों में घुमा रहे हैं, झरना देखने आए हैं। इसके आधे घंटे बाद फोन बंद हो गया। ऑडियो कॉल में सोनम मायूसियत से व्रत रखने, खाने की शिकायत और सांस फूलने की बातें करती रही। लेकिन अब वही सोनम हत्या की आरोपी है। सोनम ने न सिर्फ पति पत्नी के भरोसे वाले रिश्ते का कत्ल किया है, बल्कि दो परिवारों को भी वह तबाह कर दिया। राजा का परिवार आज गम के ऐसे अंधकार में डूबा है जिससे निकालने में उन्हें न जाने कितना वक्त लग जाएगा। सोनम और राजा दोनों का परिवार एक समृद्ध परिवार है। दोनों पढ़े लिखे भी थे। सोनम चाहती तो शादी से इनकार कर सकती थी। वो चाहती तो राजा से भी बात कर अलग हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने राजा से शादी तो की, लेकिन उसके दिल में राज था। वो राज को छोड़ना नहीं चाहती थी। फिलहाल उसने राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। बहरहाल अब इंदौर और मेघालय पुलिस इस मामले की जांच नए सिरे से करेगी। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि आखिर सोनम ने अपनी साजिश को कैसे अंजाम दिया और राजा की हत्या कैसे की गई। इन तमाम पहलुओं पर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही कई दिनों से सस्पेंस बने इस मामले में अब पर्दा उठ गया है और पुलिस की पूछताछ में एक के बाद एक कई अहम खुलासे हो रहे हैं। लगातार कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं तो कई अन्य बातें भी सामने आई हैं। फिलहाल जिस तरीके से 22 से 28 दिन के इस रिश्ते में सोनम ने जो करतूत की है, उससे कहीं ना कहीं पति पत्नी के रिश्ते की जो भरोसा होता है वो टूट चुका है। और जिस तरीके से पवित्र रिश्ते की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता पति पत्नी का होता है, लेकिन अब इस रिश्ते को भी सोनम ने कलंकित कर दिया है और अपने आप को बेवफा साबित कर दिया है। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन के साथ साथ इस तमाम मामलों से अपडेट के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।